वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका भी नाम भो जा जी खी खू गा गी अक्षर से शुरू हो रहा है और आप मकर राशि के व्यक्ति हैं, तो आज का यह कार्यक्रम के माध्यम से हम जानकारी देने वाले हैं कि राहु ग्रह पिछले 1.5 साल से आपके तृतीय भाव में विराजमान होकर आपके जीवन को जिस तरह बर्बाद कर रहे थे, लाभों से दूर ले जा रहे थे, जब वह 30 अक्टूबर 2023 2:13 पर गुरु के स्वामित्व वाली राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो वह आपके जीवन को किस तरह से बदल देंगे, क्या परिवर्तन लेकर आएंगे। आप सोच रहे होंगे कि अभी दिल्ली तो बहुत दूर है, अक्टूबर महीने की तो अभी देर है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है जब भी बड़े बड़े अवधि वाले ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो वह कुछ महीने पहले ही उनका प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। राहु 18 महीने, गुरु 1 वर्ष तो शनि 2.5 वर्ष में जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उनका कुछ शीघ्रतया फल मिलता है। मकर राशि वाले व्यक्ति पृथ्वी तत्व पश्चिम दिशा से लाभ लेने वाले अब शुद्ध रूप से अवसरवादी है। आप देखने में आकर्षक, सौम्य, चंचल स्वभाव के इच्छित लक्ष्य के लिए पुरुषार्थ में विशिष्ट होते हैं। आप तो स्वयं जीवन के आनंद का अनुभव लेने की इच्छा रखते हैं, जीवन के मूल्यों को समझते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, मूल्यों को समझाते हैं। जैसे मगरमच्छ नदी के बहाव के विपरीत तैरता है, वैसे ही सोच समझ और व्यवहार में निपुणता आपको दुनिया के लोगों से अलग करती है। बुद्धि व चातुर्य में आपका कोई जोड़ नहीं है, किंतु पिछले 1.5 साल से राहु महाराज ने आपके जीवन को तहस नहस कर दिया है। जन्म ही सुख लेने के लिए होने के बावजूद भी आप लाभ के लिए तरस चुके हैं। राहु ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। राहु आपके पंचम भाव में बैठे हैं। वह बैठकर आपके प्रत्येक सुख, प्रत्येक कामना और प्रत्येक इच्छा को मार रहे हैं। शादीशुदा लोगों के विवाहित जीवन में मतभेद तथा झगड़े फसाद करवा रहे हैं। धार्मिकता की तरफ के रुझान को कम कर रहे हैं। हृदय, पेट संबंधी बीमारियां, ब्लड प्रेशर की समस्याओं के साथ छोटी मोटी दुर्घटनाओं को जन्म दे रहे हैं। धन होने के बावजूद, संपत्ति का योग होने के बावजूद भी संपत्ति खरीद नहीं पा रहे हैं। बसी बसाई संपत्ति भी हाथ से जा रही है। अधिकारों को खो रहे हैं। जिंदगी भर हमेशा वाद विवाद से दूर रहे, फिर भी राहु ने एक दुर्घटना से आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा दिया, माता से दूरी करवा दी। राहु पिछले 15 महीनों से कई ऐसे कार्यों को भी अंत समय पर रोक देते थे, या फिर जब फल चखने का समय आ जाता था तभी आप हार जाते थे, नुकसान हो जाता था, अकस्मात हानि से बर्बाद हो जाते थे। जिस कारोबार से आपने सब कुछ प्राप्त किया, वही कारोबार अब आपके भाग्य के सहारे के लिए तरस रहा है। यहाँ तक आपका जीवन साथी तथा आपका भागीदार भी आपकी बातचीत का विरोध कर रहा है। देश विदेश से मिलने वाले धन के स्रोतों में भी अवरोध आ रहा है। राहु की सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर है। बुद्धि और निर्णयों के द्वारा मिलने वाले लाभ से नुकसान करवा दिया है। पिछले 1 साल से व्यापार के लिए उत्साहित है, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन असफल हो रहे हैं। यहाँ तक संतान, यात्रा में कष्ट, वाहन में नुकसान, धन और सुख को लेकर राहु ने आपको दिन में तारे दिखा दिए हैं। लेकिन अब 30 अक्टूबर को जैसे ही राहु ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो वह आपके जीवन को किस तरह से बदल देंगे। आपकी कुंडली के 12 भावों में से मुख्य 5 भावों पर राहु ने जो पूर्ण रूप से लोक कर दिया था, वह भाव जब अनलोक होंगे, खुले होंगे, तो वह आपको किस तरह से लाभ देने लगेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको जिस अधिक प्रेम व स्नेह की आवश्यकता थी, वह प्रेम आपके निकटतम होगा। आपके साथी से सुरक्षा मिलेगी। आपको बच्चे, धन, घर, आराम आदि जो सुख देते हैं, आप जिस प्रेम प्रसंगों के प्रति रुचि रखते हैं, वह प्राप्त होंगे। आपके जीवन में महत्व रखने वाला हर व्यक्ति का प्रेम मिलेगा। माता के सुख में बढ़ोतरी होगी। माता के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए भाग्य का सहयोग मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा। जीवन को पूरी जिंदा दिली से जीने की ख्वाहिश पूर्ण होती नजर आएगी। किसी
गंभीर बीमारी के संयोग बन रहे थे या शरीर में असामान्य परिवर्तन से होने वाली परेशानी से चिंता में थे तो वहां से मुक्ति मिलेगी। शुरुआती वर्षों में राहु ने खूब धन लुटाया, शेयर बाजार में मालामाल बनाया। वही राहु आपके कारोबार को आपके भाग्य के सहारे आगे बढ़ा देंगे। आप भी मूलभूत सुविधाओं के साथ भौतिक सुविधा जैसे घर, गाड़ी, ऑफिस का लाभ ले पाएंगे। यदि आप धन समृद्धि पूर्ण जीवन के अभिलाषी हैं, उनके लिए प्रयासरत थे लेकिन बार बार के प्रयास असफल हो रहे थे, धन मार्ग अवरोध हो रहा था, नौकरी तो कर रहे थे लेकिन बार बार नौकरी बदलनी पड़ती थी या व्यापार जब शुरू कर देते थे तो लॉस हो जाता था, तो अब कार्य कोई भी हो सफलता मिलेगी, स्थिरता प्राप्त होगी। जो दैनिक तौर पर मजदूरी कर रहे हैं उनकी इनकम में इजाफा होगा और असफलता की संभावनाएं आंशिक ही बनेगी। भाइयों से विवाद के चलते प्रॉपर्टी का लाभ नहीं मिल रहा था। आप किसी पुरानी संपत्ति का सौदा करने की सोच रहे थे तो भाग्य आपका सहयोग नहीं कर रहा था, तो अब सहयोग करेगा। राहु की पंचम दृष्टि 8वें भाव से दूर होगी, वैसे ही आपकी यात्राओं के योग बनेंगे और उनसे फायदा भी होगा। जो बार बार विदेश जाने में असफल हो रहे थे उनको कामयाबी मिलेगी। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करने का राहु काम करेंगे। जो आपके काफी समय से अटके हुए कार्य है वह अब तेजी से पूर्ण होंगे। आप चाहते थे कि विपरीत परिस्थितियों में भटकाव की स्थिति में कोई सहायक बने, तो वह व्यक्ति जो आपके लिए खास होगा वह आपके जीवन में प्रवेश करेगा। शारीरिक और भावनात्मक स्तर के साथ वैचारिक तौर पर दोस्ती मित्रता बनेगी। माता का स्वास्थ्य ठीक होने पर, सेहत अच्छी होने से मानसिक तौर भी राहत महसूस होगी, अनुभव करेंगे। आपका कार्य 99% हो जाता था, आपको लगता था कि अब कार्य होने ही वाला है और वह कार्य नहीं होता था। आप 0 पर पहुंच जाते थे, फिर आपको पुनः मेहनत करनी पड़ती थी, तो अब वह स्थिति खत्म होगी। भाग्य का सहयोग मिलेगा। आप जिन बुनियादी बदलाव को करने में लगे हैं और उनके नतीजों को लेकर आप चिंतित हैं, तो वहां पर सफलता मिलने से आपकी काबिलियत के अच्छे नतीजे मिलेंगे। विदेश में हो रहे संघर्ष खत्म होंगे। भविष्य की योजनाओं पर कार्य करने का अवसर मिलेगा। राहु के प्रभाव से मुक्त होने पर वित्तीय मामले में सौदे, उच्च स्तर की बैठकों में सफलता और अपने संबंधों के माध्यम से कई सारे नामुमकिन कार्य भी अब मुमकिन कर सकेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। चतुर्थ भाव को जैसे ही राहु छोड़ेंगे, आप कानूनी मुकदमे में, कानूनी चक्कर और कई सारे विवादों, उलझनों से मुक्ति प्राप्त करेंगे। अब प्रियजन, दोस्तों, साथियों, यहाँ तक कि सहयोगी व सहकर्मियों भी आपकी ओर रुख करेंगे। आपका दिमाग और बुद्धि आपको बहुत लाभ पहुंचाएंगे। पैसा कमाना आसान होगा। राहु की कृपा से आप राजनीति और कूटनीति के क्षेत्र में माहिर बनेंगे। राहु आपको रातों रात अमीर भी बना सकता है। आज का वीडियो अभी लंबा हो रहा है, इसलिए अभी मैं यहाँ पूर्ण कर रहा हूँ। आप जानना चाहते हैं कि 30 अक्टूबर को राहु जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो उसका फल पर्सनली आपके लिए क्या होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या फिर पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर स्वयं बातचीत कर सकते हैं। तो वहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आने वाले समय के बारे में जानकारी दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।